दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर से चिंता की लकीर खींच दी है। राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है और इसका असर हर आम आदमी की सेहत पर हो रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब इस संकट पर पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली एनसीआर की हवा अब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से आपातकाल बन चुकी है। उनका कहना है कि प्रशासनिक समन्वय और दीर्घकालिक योजनाओं की कमी इस संकट को हर साल और भयावह बना रही है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि अस्थायी उपाय जैसे स्मोक टावर या ऑड इवन प्रदूषण को स्थायी रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने पत्र में किरण बेदी ने 4 अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि 3 पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की हर महीने ऑनलाइन बैठकें होनी चाहिए। इसके अलावा शीर्ष स्तर पर नियमित समीक्षा से राज्य में जवाबदेही बढ़ेगी और प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सकेगी। उन्होंने जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का इस्तेमाल करने की सलाह दी और इसके साथ ही विभागीय समन्वय को मजबूत करने और अधिकारियों को मैदान में उतरकर स्थिति का वास्तविक आकलन करने की जरूरत पर जोर दिया। पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा कि हर साल प्रदूषण संकट इसलिए बढ़ता है क्योंकि सरकारें तत्कालिक उपाय पर निर्भर रहती हैं, जबकि वाहन उद्योग, निर्माण, धूल और पराली जैसे बड़े स्रोत प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं किए जाते। अल्पकालिक राजनीतिक फायदे लंबे समय वाली नीतियों पर हावी हो जाते हैं, जबकि वास्तविक सुधार के लिए मजबूत प्रवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट में लंबे निवेश की जरूरत है। किरण बेदी ने ये भी कहा कि दिल्ली को इस संकट से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय उतना ही जरूरी है जितना अन्य विकास कार्य में डबल इंजन की बात कही जाती है। हवा की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है जब शीर्ष नेतृत्व, सभी राज्य और संबंधित विभाग मिलकर ईमानदार और सतत कोशिश करें। तो ये थी राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर डॉक्टर किरण बेदी की चिंता और उनके सुझाव। इस मुद्दे पर तुरंत ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है ताकि आम जनता की सेहत सुरक्षित रहे। दिल्ली की हवा में सुधार तभी संभव है जब सरकारें, अधिकारी और नागरिक सभी मिलकर काम करें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।